टिहरी कोरोना मुक्त हो गया। यहाँ के प्रशासन और स्वास्थ्य व्यवस्था ने अच्छा काम किया। वहीं पर टिहरी विधायक धन सिंह नेगी के कार्यकाल को 3 साल पूरे हो गए। इस पर हमारे संवाददाता जगत तोपवाल ने उनसे खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। कोरोना महामारी से हमारा जनपद भले ही मुक्त हो चुका है, लेकिन 3 साल का कार्यकाल जो टिहरी विधायक धन सिंह नेगी थे, आज विधायक हैं, लगातार क्षेत्र में डटे हुए हैं, आज खासकर जनता की जन समस्याओं को लगातार सुनते आ रहे हैं। विधायक की 3 साल के कार्यकाल की क्या उपलब्धियां हैं आपकी? टिहरी विधानसभा के 3 साल के कार्यकाल में मैंने जन समस्याओं के समाधान के लिए बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, सामाजिक सरोकार को दृष्टिगत रखते हुए 365 दिन लगातार काम करते हुए मैंने अपने जीवन के विधायक के कर्तव्य के नाते एक एक चीज़ की समस्या का समाधान करते हुए और जन समस्याओं के सरोकार से जुड़ते हुए मैंने समय का सदुपयोग किया है। जहाँ तक मैं 3 साल की उपलब्धियों की बात करूँ तो 3 साल के कार्यकाल के भीतर मैंने टिहरी विधानसभा के अंदर 100 करोड़ से ऊपर की धनराशि PWD विभाग को स्वीकृत करवाई है, जिसके तहत लगभग 60 गांव से ऊपर सड़क मार्ग से जुड़ने का काम हो रहा है। यदि हम बिजली पानी की बात करें तो पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बिजली की आज कोई समस्या नहीं है। बिजली के समाधान के लिए चंबा में लो वोल्टेज की बड़ी समस्या थी। जब मैं विधायक बना था तो लोगों ने मुझसे कहा कि भाई 6 महीने यहाँ बिजली रहती नहीं है, पूरा लो वोल्टेज है, पूरे क्षेत्र में जो है हम बहुत समस्या से ग्रसित है, यहाँ ठंड का एरिया है और हमें बड़ी समस्या होती है। मैंने पिटकुल के माध्यम से 8 करोड़ का ट्रांसफार्मर लगाकर चंबा क्षेत्र की संपूर्ण लो वोल्टेज की समस्या का समाधान किया है। इतना ही नहीं, नकोट क्षेत्र में जो बिजली की समस्या थी वहाँ 33 kV का नया सब स्टेशन बनाकर हमने उसको स्वीकृति प्रदान कर दी। इस पर कार्य प्रारंभ होने वाला, लगभग 5 करोड़ की धनराशि उसकी स्वीकृत है। टिहरी विधानसभा का ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर विधायक के नाते मैं 3 साल के भीतर नहीं गया हूं। हर सामाजिक सहभागिता के साथ, विकास योजनाओं के साथ मैंने एक एक गाँव में चौपाल लगाकर जन समस्याओं का समाधान किया है। सड़कों की स्थिति टिहरी विधानसभा में बहुत दयनीय थी और लगभग मैं सौभाग्यशाली हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सफल नेतृत्व में मैंने 3 साल के भीतर टिहरी विधानसभा के सभी गांवों को सड़क से जोड़ने का काम प्रारंभ कर दिया है। लगभग 8 गांव बचे हुए हैं, इनको जल्द ही सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा। टिहरी विधानसभा के भीतर हमने जन जन की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए विधायक कैसा होना चाहिए। आज टिहरी विधानसभा के भीतर कोई गाँव, कोई जनप्रतिनिधि ये नहीं कह सकता है कि विधायक काम से संवाद नहीं है। मैंने जनता की सरकार, जनता के द्वार जो हमारी सरकार का स्लोगन है उसको हमने चरितार्थ किया, उसको हमने धरातल उतारने का काम किया है। माननीय मोदी जी की उपलब्धियां, माननीय त्रिवेंद्र जी की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाकर टिहरी विधानसभा के खेत और खलियान तक हमने विधायक के नाते अपनी सहभागिता अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से पहुँचाने का काम किया है। और मैं समझ सकता हूँ कि 3 साल के भीतर टिहरी विधानसभा का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो जन समस्याओं का अवस्थापना विकास में अछूता रहा हो, क्योंकि टिहरी विधानसभा के भीतर स्वास्थ्य की समस्या का हमने समाधान किया है। हमने ANM सेंटरों को जो है विधायक से डबटेल करके जो भवन निर्माण के काम किए हैं। हमने नई टिहरी हॉस्पिटल को व्यवस्थित किया है। हमने जो है अन्य जो हॉस्पिटल है उनमें सभी डॉक्टर देने का काम किया है। हमने पानी की योजनाओं को समग्र रूप से पानी की समस्या का समाधान किया है। आज टिहरी विधानसभा क्षेत्र के भीतर 9 पंपिंग योजनाएं संचालित होती है, जिसके तहत लोगों को पानी दिया जाता है। और मैंने विधानसभा के माध्यम से अपनी सरकार से आग्रह किया कि मेरी विधानसभा पूरे उत्तराखंड में और जनपद टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड पानी की समस्या के समाधान के लिए हम सबसे पीछे हैं। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सफल नेतृत्व में हमने टिहरी विधानसभा के एक एक क्षेत्र को पानी की समस्या के समाधान के लिए हमने पंपिंग योजनाएं स्वीकृत की हैं। बनाली पंपिंग योजना का टेंडर हो गया है, कोशापाल पंपिंग योजना का टेंडर हो गया है, नई टिहरी पंपिंग योजना, रानी चौरी पंपिंग योजना, चंबा पंपिंग योजना के लिए हमने मुख्यमंत्री घोषणा से जो है 3-3 करोड़ रुपए की धनराशि जो है इसके पुनरुद्धार के लिए और इसके पंप और फिल्टर बदलने के लिए स्वीकृत किया है। इतना ही नहीं, टिहरी विधानसभा के भीतर नई टिहरी और चंबा जो बड़े कस्बे हैं, बड़े शहर है, नगर पालिका के क्षेत्र हैं, इनको हमने जो है आने वाले 30 साल की जनसंख्या को आधार बनाकर लगभग जो है प्रथम चरण की धनराशि दोनों के लिए प्रथम चरण की स्वीकृति हो गई है। अब DPR बनाने का काम प्रारंभ किया गया। लगभग 100 करोड़ की DPR बनकर जो है चंबा और नई टिहरी की पानी की समस्या का समग्र रूप से समाधान होगा। मैं समझता हूँ कि टिहरी विधानसभा के भीतर अब कोई गाँव पानी की समस्या से जो है वंचित नहीं रहेगा। हमने नई टिहरी में ट्यूबवेल खोदकर, जिला योजना से ट्यूबवेल खोदकर हमने ये लोगों को जता दिया है कि हम ग्रेविटी वाटर जो है
पहाड़ की धरती पर पैदा कर सकते हैं। और आपने 35 लाख की धनराशि से ट्यूबवेल खोदकर आधा टीरी को जो है पानी जो है ग्रेविटी के माध्यम से देने का काम कर रहे हैं। हम चंबा में बहुत जल्दी जो है ट्यूबवेल के माध्यम से पेयजल देने का काम हमने प्रारंभ कर दिया। हम उसका परीक्षण करवा रहे हैं। बहुत जल्दी जो हम सफलता मिलेगी, निश्चित आगे बढ़ने का काम करेंगे। जी विधायक जी, अगर हम कहें कि सरकारी योजनाओं से हटकर आपकी सामाजिक योजनाएं क्या हैं? टिहरी विधानसभा में सरकार की योजनाओं के साथ साथ जब मैं विधायक बना था तो मैंने ये घोषणा की थी कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत निवासित महिलाओं की लड़कियों की शादी में अपने विधायक के वेतन से मांग टिकट देने का काम करूंगा। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज इस सामाजिक सरोकार के माध्यम से मैं टिहरी विधानसभा के 500 घरों में मांग टिका के माध्यम से मैंने पहुंचने का काम किया है। मेरी विधानसभा के भीतर 3 साल के अंदर निवासित विधवाओं की लड़कियों की 500 से ऊपर लड़कियों की शादी हो गई है। कोरोना काल में भी 37 लड़कियों की अभी शादी हुई है जिनके मैंने मांग टिकट देने का काम किया है। मैं समझता हूं कि मैंने इसको अपने वेतन से देता हूं। मैंने पूर्व में भी कहा, आगे के जो कार्यकर्ता मेरे क्षेत्र में अब मुझे जो कार्ड आते हैं, मैं निश्चित रूप से कहीं मैं जाता हूँ, कहीं मेरे कार्यकर्ता मेरे पदाधिकारी जाते हैं और ये सामाजिक सरोकार का जो मेरा काम है मैंने अपने वेतन से देने का काम किया है। मुझे फख्र है इस बात का कि मैं आज ऐसे गरीब परिवारों तक पहुंचने का काम मैंने किया है जिनका कोई होता नहीं था, जिनकी कोई पूछ होती नहीं थी। और मैंने विधायक के नाते अब तक 500 मांग टिकट देने का मैंने जो अपने विधानसभा क्षेत्र में काम किया है। मैं उन सब बहनों को, उन सब माताओं को मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे सेवा का अवसर दिया है। और टिहरी विधानसभा के कार्यकर्ताओं का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने विधायक के रूप में जो मुझे बनने का जो अवसर दिया है उसके कारण में उन गरीब लोगों तक पहुंचने का मेरा जो है अपना कर्तव्य पूर्ण हुआ है। जी विधायक जी, टिहरी विधानसभा की अगर हम बात करें तो टिहरी विधानसभा की महत्वपूर्ण जो उपलब्धियां हैं आपकी वो क्या है? टिहरी विधानसभा के भीतर 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी का विधायक न होने के कारण बहुत सारी समस्याओं से समस्या ग्रस्त हो गया था। यहाँ पर लोगों ने हमेशा धरना प्रदर्शन की राजनीति यहाँ हावी हो गई थी। यहाँ जो है लूटपाट की राजनीति हावी हो गई थी। यहाँ लोगों ने मेरा तेरा प्रभाव पैदा कर दिया था। यहाँ भाई भाई के बीच लोगों ने विवाद पैदा कर दिया था, जिसके कारण ये पूरे विधानसभा के भीतर एक सामाजिक वातावरण दूषित हो गया था। और 3 साल के भीतर मैंने इस विधानसभा का जो है मैंने कार्य पद्धति बदलने का काम किया है। आज जनप्रतिनिधि का सम्मान है, चाहे ग्राम पंचायत का प्रधान हो, जिला पंचायत का सदस्य हो, जिला पंचायत का अध्यक्ष हो, ब्लॉक प्रमुख हो, बीडीसी का मेंबर हो, सभी नगर पालिका का सभासद हो, उसका अध्यक्ष हो, हमने सभी के सम्मान की रक्षा करने का काम किया है। टिहरी विधानसभा के भीतर महत्वपूर्ण उपलब्धि के माध्यम से मैं समझता हूँ बहुत वर्षों पुरानी समस्या थी, पानी की समस्या का समाधान हुआ है। नई टिहरी शहर को मास्टर प्लान के शहर के रूप में लोग कहते आए थे, लोग चर्चा करते थे, लेकिन मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह किया और उत्तराखंड की सरकार ने कोटी कॉलोनी को नया डेस्टिनेशन बनाने का काम किया है। वहाँ सीपी उतारने की बात हुई है, वहाँ एमओयू साइन हुआ है। टिहरी में जो है झील का हमने 1200 करोड़ रुपए का पैकेज भारत सरकार से स्वीकृत करवाया है और टिहरी कोटी कॉलोनी को नया डेस्टिनेशन बनाने का काम किया है। एक प्रकार से आने वाले समय में जो 100 करोड़ की उपलब्धि योजना है, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और टिहरी विधानसभा के एक गाँव, प्रत्येक गाँव में सड़क पहुँचाने का काम किया है, अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। मात्र 8 गांव टिहरी विधानसभा के सड़क से आज वंचित है। और मैं कह सकता हूं कि आने वाले 2022 के चुनाव में हम पूर्ण रूप से ये कोशिश करेंगे कि हम टिहरी विधानसभा के भीतर कोई गांव जो सड़क से वंचित न रहे, कोई गांव पेयजल पानी से अछूता न रहे। घर घर जल, घर घर नल की जो हमारी माननीय मोदी जी की स्कीम है, उसके तहत हम 2024 तक प्रत्येक गांव में पानी के माध्यम से, नल के माध्यम से पहुंचने वाले हैं। उसकी योजना हमने बना दी है और अब 2020-21 में हमने जो अभी प्लान बनाया उसके तहत हम प्रत्येक घर को पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं, कि हमारी सरकार की बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और टिहरी विधानसभा के विधायक के नाते मैं समझता हूं कि जो नगर पालिका और चंबा के जो नगर क्षेत्र है, यहाँ पर जो ट्रेंचिंग ग्राउंड की बहुत बड़ी समस्या थी, मैंने 5 करोड़ 37 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत कराकर चंबा और नई टिहरी के कूड़ा निस्तारण की समस्या का समाधान किया है, जो 15 साल तक लोग नहीं कर पाए। जो राजनीति कर रहे थे कूड़ा पर, जो राजनीति कर रहे थे नगर पालिका में, उन सबको मैंने करारा जवाब दिया है। 5 करोड़ 37 लाख की धनराशि ट्रेंचिंग ग्राउंड के लिए स्वीकृत इस बात का प्रमाण है कि हमने नगर की समस्याओं का समग्र रूप से उसका जो है निदान करने का काम किया है। कोरोना काल में कि आप उपलब्धि विधानसभा क्षेत्र कोरोना कालखंड में लगभग 3 माह के कार्यकाल में हमने टिहरी विधानसभा को कोरोना से मुक्त करने के लिए जो संकल्प लिया, उस संकल्प के तहत मैं समझता हूं कि आज हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमने अपने अधिकारियों के माध्यम से, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पर जो है लगातार सक्रिय रहकर जनप्रतिनिधि के नाते अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। उसके कारण मैं कोरोना कालखंड में हमने एक ग्राम पंचायत को सैनिटाइजर
मशीन उपलब्ध कराई है, एक एक वार्ड को सैनिटाइजर मशीन उपलब्ध कराई है, एक एक स्कूल, हाई स्कूल, इंटर कॉलेज को सैनिटाइजर मशीन उपलब्ध कराई है। एक प्रकार से पूरी विधानसभा के भीतर कोई संस्था, जो सामाजिक संस्था है, राजनीतिक संस्था है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन सब के हेडों को हमने जो है इस कोरोना कालखंड में जो महत्वपूर्ण स्कीम थी कि भाई हम सैनिटाइज के कारण बहुत परेशान थे, हम सोडियम हाइपोक्लोराइड लेने के लिए बहुत परेशान थे। मैंने विधायक के नाते एक एक संस्था को जो है स्प्रे मशीन के माध्यम से मैंने पहुंचने का काम किया। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार के जो निर्देश थे, भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन थी, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से मैं लगभग 3 माह के कालखंड में 17,70,721 लोगों तक मैंने जो है फेसबुक के माध्यम से जो है सरकार की उपलब्धियों तक पहुंचाने का काम किया है, जन जागरण का काम किया है। एक प्रकार से इस कोरोना कालखंड में टिहरी विधानसभा के एक एक जनप्रतिनिधि से बात करके मैंने जो है सरकार के लॉकडाउन के नियमों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। और सोशल मीडिया की ये जो रीच है, वो रीच इस बात का प्रमाण है कि 17,70,721 लोगों तक फेसबुक के माध्यम से पहुंचना इस बात का प्रमाण है कि विधायक के नाते मैंने अपने कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन किया है। मैं इस बात का फख्र महसूस करता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मोदी जी के निर्देशन में जो आज हम समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसमें मैं अपनी सौभाग्य अदा कर रहा हूँ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। जी विधायक, अगर हम विपक्षी पार्टियों की बात करें तो विपक्षी पार्टियों को आप किस रूप में देखते हैं? टिहरी विधानसभा में विपक्ष नाम का वर्तमान में कोई परिदृश्य परिलक्षित नहीं होता है, क्योंकि मैंने जिस रूप में कहा है कि टिहरी विधानसभा में केवल राजनीति होती थी, राजनीति अखाड़े बनते थे, यहाँ जो है सामाजिक वातावरण को दूषित करने का काम किया जाता था। 3.5 साल के कार्यकाल में टिहरी विधानसभा के भीतर जन समस्याओं के समाधान के लिए एक भी धरना और प्रदर्शन विपक्षी द्वारा न करना इस बात का प्रमाण है कि विधायक ने जन जन तक पहुंचकर लोगों की समस्या का समाधान किया है। अब चुनाव आ रहा है तो लोग जो है गांव जा रहे हैं, चुनाव आ रहा है लोग पार्टियां बना रहे हैं, चुनाव आ रहा है लोग जो है पार्टियों पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो लोग इस विपक्षी पार्टियों के नाते जो टिहरी विधानसभा का नेतृत्व कर चुके हैं, उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि आखिर 15 साल तक जिन्होंने इस विधानसभा को अपनी जागीर समझ कर रखा, उन्होंने जनता के हितों की कौन सी बात की है, उन्होंने जनता की सहभागिता में क्या सेवा की है, उनको इस बात को बताना पड़ेगा। केवल जो है अखबार और फेसबुक में 3 लोगों की पोस्ट डालने से, चंबा चौराहे पर 15 लोगों का धरना देने से, नई टिहरी में डीएम ऑफिस के बाहर 4 लोगों से जो है पत्थर फेंकने से जो है उनकी सक्रियता नहीं दिखाई देगी। सक्रियता इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने जन समस्याओं के समाधान के लिए कौन सा काम किया है, उन्होंने विपक्ष के नाते सरकार को कौन सा महत्वपूर्ण सुझाव दिया है, जिसके आधार पर सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। मैं समझता हूँ कि 3.5 साल के भीतर विपक्ष नाम की टिहरी विधानसभा कोई चीज नहीं है। जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जो है दूसरे को बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं, वो एक बहुत एंटी सोशल एलिमेंट है, वो बहुत एक क्षणिक और स्वार्थी लोग हैं। उनको आप सब जानते हैं, क्योंकि सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि जानते हैं, उनको मैं कुछ समझता नहीं हूँ। मेरी विधायक के विधानसभा के भीतर ऐसे जो क्षणिक लोग हैं, उनसे जो है मैं समझता हूँ कि वो विपक्ष की भूमिका अदा नहीं कर पा रहे हैं। विपक्ष के नाते एक भी सुझाव उनको सरकार को आज तक नहीं मिला है। यदि उन्होंने दिया तो बता सकते हैं। जी अगर हम बात करें तो विधायक जी ने जो 3 साल की अपनी उपलब्धियां गिनाई है विधानसभा क्षेत्र में जिन्होंने काम किया है, वास्तविक हिंदी खबर की तारीफ करता है विधायक जी की जिस क्षेत्र में जो काम हुआ है। और अगर हम मोदी सरकार की अगर हम बात करें, केंद्र सरकार, उत्तराखंड सरकार की बात करें, जन जन तक योजनाएं पहुंची है। और हिंदी खबर भी यही विधायक इसलिए अपील करता है कि जो बाहर से प्रवासी आए बड़ी संख्या में, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जिनको रोजगार की तलाश है, उनके लिए विधायक जी भी रोजगार ढूंढे ताकि उनको रोजगार मिल सके। और विधायक जी का कहना है कि विपक्ष जो आरोप लगाते हैं, विपक्ष जिस तरह से राजनीति करता है, उस राजनीति से मात्र उनका स्वार्थ तक है। जनता सब जानती है। जगतों पर हिंदी खबर टिहरी।